मित्रों, आज मैं लोक के बारे में बता रहा हूँ। अपन धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं या कोई साधु संत से सुनते हैं और कथाओं में बताते हैं कि लोग होते हैं क्या धर्म करने चाहिए। धर्म से आदमी को ये लोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा और परलोक सुधर जाएगा, ऐसी बातें होती हैं। तो अब दोस्तों, अगर अपन धर्म ग्रंथ से देखें तो वास्तव में वो लोग हैं या नहीं है, क्योंकि आज का युग वैज्ञानिक युग है। तो वैज्ञानिक युग में जो चीज़ प्रमाण सहित मान्य है वही मान्य है, बाकी कल्पना मान्य नहीं है। तो इस तरह से आपको मैं लोकों के बारे में बता रहा हूँ। इसमें जो पहला लोक है पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक मतलब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी पे जो जीव जंतु रहते हैं वो पृथ्वी लोक कहलाता है। इसमें जैसे जीव जंतु इंसान रहता है, ये एक तरह से पृथ्वी लोक है। यहाँ जंगल वंगल है और नदी नाले हैं, ये पृथ्वी लोक है। और न पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी बोलते हैं। अब दूसरा है पाताल लोक। पाताल लोक अगर अपन देखें तो उस समय क्या होगा कि जैसे इतने साधन थे नहीं, तो दिन रात का पता नहीं चलता था। अब अपन देखें तो जैसे ये अमेरिका में एक तरह से पाताल लोक है, क्योंकि यहाँ पर जो दिन रहता है तो उस समय वहाँ पे रात रहती है। तो वो है ना अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये मैक्सिको और वो जो अर्जेंटीना है, वो जो कंट्री है ना, वो मतलब पाताल लोक में आती है, क्योंकि यहाँ जब दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है। तीसरा है मतलब गंधर्व लोक। गंधर्व लोक मतलब जहाँ पर नाच गान होते हैं वो गंधर्व लोक कहलाता है। अब जो है ना वर्तमान समय में अपन जो गंधर्व लोक देखे तो मतलब बॉलीवुड, बम्बई की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वो एक तरह से गंधर्व लोक है, जहाँ पर नाच गाने होते हैं। तो वो जो नाच गाने जो भी होते हैं वो गंधर्व लोक में आता है। चौथा है इंद्र लोक। इंद्र लोक एक तरह से जो है ना राज्य का दरबार है, वो इंद्र लोक ही है। जैसे मतलब अभी जो पीएम ऑफिस है या सीएम ऑफिस है, एक तरह से इंद्र लोक है, क्योंकि यहीं से पूरी देश की गतिविधियां चलती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मतलब ऑफिस है वो है इंद्र लोक। तो इस तरह से ये जो प्रधानमंत्री आवास है ये एक तरह से इंद्र लोक की श्रेणी में आता है। जैसे मुख्यमंत्री आवास है, ये भी एक तरह से इंद्र लोक में आता है, क्योंकि यहाँ पर सब नौकर चाकर होते हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनके हाथ में पावर और सत्ता होती है, इसलिए उसको इंद्र लोक कहते हैं। जो विद्वान है उनको एक तरह से पितृ बोला जाता है। तो जो विद्वान आदमी की जहाँ सभा चलती हैं और जहाँ साधु संत रहते हैं वो एक तरह से पितृ लोक हैं। तो पितृ लोक एक तरह से साधु सत्संग का जो मंडल होता है, ग्रुप होता है, वो है ना पितृ लोक कहलाता है। इसके अलावा जो अगला लोक है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक के बारे में धर्म ग्रंथों में कई तरह का वर्णन है और कई साधु संत बोलते हैं कि आप ये अच्छा काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग क्या है मित्रों? स्वर्ग वो है अगर आपको हर तरह का सुख है तो आप एक तरह से स्वर्ग लोक में रह रहे हो। जैसे मतलब आपके पूरी उम्र कोई तरह की बीमारी नहीं रही, आपका पुत्र है, आपका आज्ञाकारी है, आपके पास धन पैसे की भी कमी नहीं है और आपकी प्रसिद्धि है। तो ये एक तरह से आप है ना स्वर्ग लोक में ही रह रहे हैं। तो स्वर्ग लोक क्या, जो सुख ही स्वर्ग लोक है, जहाँ पर आपको सुख है और जहाँ पर सुख शांति है, वो है ना एक तरह से स्वर्ग लोक है। इसके अलावा स्वर्ग के बाद आता है नरक। नरक क्या है? नरक है ना एक तरह से जो आप है ना
बड़े बड़े अस्पताल में चले जाओ, सिटी अस्पतालों में चले जाओ या जेल में चले जाओ, वहाँ क्या नरक है, वहाँ आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। इस तरह से स्वर्ग भी यही है और सभी तरह के लोग भी यही हैं और ये नरक भी यही है। दोस्तों ये मनुष्य जन्म है ना, एक तरह का आपका जंक्शन है। तो यहाँ से आपको कहाँ जाना है, ये जो मैंने लोकांतर बताया ना, ये एक तरह से आपका है ना प्रमोशन है। तो आप मतलब कैसे कर्म करोगे, इसी के हिसाब से आपको आगे अगला जन्म मिलेगा या अगला लोक मिलेगा। तो ये जो लोकांतर और स्वर्ग नरक है, ऊपर कुछ नहीं है, सभी इस धरती पर ही है। तो आप अगर मनुष्य जैसा कर्म करोगे तो आपको वापस मनुष्य जन्म मिलेगा और सभी के हितार्थ का काम करोगे तो उस हिसाब से आपको उस लोक में आपका जन्म होगा। तो और लेकिन दोस्तों अगर अपन देखते हैं तो इतना लोक पाने के बाद भी है ना, जो जीव है ना, जीव को पूरा सुख कहीं नहीं मिलता। जैसे मान लो पीएम ऑफिस है तो वहाँ प्रधानमंत्री को पूरी देश की चिंता रहती है, सीएम ऑफिस है तो वहाँ मुख्यमंत्री को पूरे राज्य की चिंता रहती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर को पूरे जिले की चिंता रहती है। तो वहाँ पर भी है ना उनको कुछ न कुछ दुख है ना चिपका रहता है। अगर वो स्वर्ग में भी रहता है, भले उसके कहने से सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई न कोई चिंता सताती रहती है। तो इतने लोकांतर के बाद भी है ना जीव को पूरा सुख नहीं मिलता है। तो पूर्ण सुख पाने के लिए है ना जीव को है ना वेदों में बताया हुआ कि मुक्ति में जाना पड़ेगा। मुक्ति में क्या कि वो है ना शरीर छोड़ के मतलब आनंद सहित रहेगा। तो जब तक जीव के साथ शरीर है तो ये मतलब वो पूरे तरह से दुख से रहित नहीं हो सकता है। तो शरीर छोड़ने से वो परमात्मा के सन्निकट रहेगा और वो सुख शांति में जीव गमन करता रहेगा। तो मुक्ति में ही पूर्ण सुख है, जो कि इन्हीं लोकों से परे हैं, वो है मुक्ति। जय भारत, जय आर्यावर्त।